हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हम लोगों का हमेशा से ख्याल था, कई सौ साल से, कि जंगें जो लड़ी जाती हैं उसके लिए टैंक और बंदूकें और जहाज और मिसाइल और बॉम्ब और बड़े जरूरी होते हैं। पहले वक्तों में तलवारें और घोड़े बड़े जरूरी होते थे, उसके बाद फिर ये चीजें आ गई, क्लैशनकोफ बहुत जरूरी है, ये चीजें हम समझते थे। लेकिन अब जो जंगें हो चुकी हुई हैं, जो एवोल्यूशन आ गई हुई है, उसके अंदर ये आ गया हुआ है कि जंगें जो हैं वो इंटरनेट पे भी लड़ी जाएंगी। और इंटरनेट में जिसकी मीम गेम हैवी होगी ना जी, आपको पता होगा मीम गेम क्या है, लेकिन जिसकी मीम गेम हैवी होगी वो इंटरनेट वाली जंग जीतेगा। और अच्छा, ये बात वैसे अब मैं मजाक में नहीं करी, वो एक किरदार अदा करेगी एक्चुअल जंग के अंदर। ये हमने इंडिया वाली उसमें भी देखा था। बेनजीर और मैमल, आपको याद है जब ऑपरेशन तंदूर हुआ था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान ने मीम डाल डाल के गेम, हमारा तो मतलब इंडिया कोपिंग का जो मैकेनिज्म मोजो ये लगा है हुआ था वो नताशा। कमाल कर दिया। वो क्रिकेट मैच हो या वो जंग हो, हमने मीम गेम हमारी बहुत कमाल है। टीम गेम कमाल। और अच्छा, आपको याद होगा हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें हम सारे अक्सर यबड़ियां मारते रहते हैं, नॉन प्रोफेशनल बातें। लेकिन उसके अंदर ये था कि हम सारे मीम शेयर कर करके हम इतना परेशान भी थे कि मुल्क जंग ना हो जाए कहीं, और साथ हम हंस हंस के। और ये एक्चुअली हुआ कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो मीम स्टार्स हैं उन्होंने आपकी ना जंग वाली थॉट सारी खत्म करा दी। और इंडिया जो रोज अटैक करने वाला था वो भी रुक गया, क्योंकि लिटरली पूरी दुनिया हंस रही थी कि ये पाकिस्तानी क्या चीजें यार, इनको तो परवाह ही नहीं हो रही, ये हंसते ही जा रहे हैं, ये हंसाते ही जा रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये अभी जो ईरान पे इसराइल और अमेरिका ने जंग मुसल्लत की, उसके अंदर भी हमने ये देखा कि ईरानियों ने भी अपनी मीम गेम जो है वो काफी अप की। और उसके अंदर हम भी शामिल थे, उसके अंदर और मुल्क भी शामिल थे। बहरहाल, जो और ये जो इस्लामाबाद टॉक्स चली, इसके अंदर तो एक अंबार आ रहा था मीम्स का। मैं बेनजीर, आपका फेवरेट मीम जो थे वो जेडी वैंस वाले थे। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हमारे जो मीम्स होते हैं, हमारा बड़ा सेल्फ डेप्रिकेटिंग किस्म का ह्यूमर है। हम अपना ही मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी और का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब जैसे बहुत सी जो मीम्स थी वो पीटीए के बारे में थी। एक मुझे खैर माहो जो है मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है ट्विटर पे। हाँ, तो माँ वो तो बेस्ट। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाई जो हमको तकरीबन रोज एक मैसेज आता है कि जेडी वैंस पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, और आते साथ उनको फोन पे एक मैसेज आया है कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी अगर बेचना है तो इस नंबर पे फोन करें। और फिर वो जो कि नॉन पीटीए अप्रूव्ड जो फोन लेके आए हैं उनको फिर जो जुर्माना पड़ेगा। और जो मेरा फेवरेट था वो था कि एक खबर चली थी, गलत निकली, लेकिन वो एक खबर सोशल मीडिया पे चली थी कि ईरान ने कहा है कि चाइना और रशिया को बुला लें एज विटनेसेस, और अमेरिका ने कहा है यूएई और सऊदी अरेबिया को बुला लें एज विटनेसेस। तो किसी ने लिखा कि ये नेगोशिएशंस करा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल, या निकाह पढ़वा रहे हैं जहाँ पे विटनेसेस बुलाए जा रहे हैं। तो खैर, मुझे एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जो हम क्योंकि पॉलिटिकल सैटायर की बात कर रहे हैं, पहले हम देखते थे पॉलिटिकल सैटायर होता था शोज में होता था या म्यूजिक वीडियोस में या इस तरह की चीजों में, अब मीम्स के तौर पे आप पॉलिटिकल सैटायर देखते हैं। इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आजकल हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जिसमें एक जंग शुरू होती है तो खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, बड़ा एक स्ट्रेसफुल किस्म का एनवायरनमेंट है। उसमें मेरे ख्याल से ये जो मीम्स होती हैं या जो पॉलिटिकल सैटायर होता है, ये एक स्ट्रेस रिलीफ भी होता है आपके लिए, जिस पे आप हंस सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जंग का क्या होगा, मुल्क में हालात क्या बनेंगे। तो एक किस्म का एक कम्युनिटी सी बन जाती है। जैसे हमारी भी एक कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे जिसमें हम मीम्स शेयर करते हैं, आप हंसते भी हो लेकिन आपको घबराहट भी होती है कि अब सिचुएशन क्या बनेगी पूरी दुनिया में। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मीम्स की, वो ये कि एक जो यंगर जनरेशन है हमारी वो कोई खास इतना पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से इतना शायद ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं अपनी मेरी मेरी अपनी भी एक बेटी है 13 साल की, वो भी बड़ी मुश्किलों से अखबार पढ़ती है। ये मीम्स के जरिए एक कॉन्वर्सेशन भी शुरू होती है, मेरे लिए मेरे घर में एटलीस्ट। अब ये मीम्स जो थी मैंने अपनी बेटी को दिखाई, मैंने कहा ये देखो ये मीम्स चल रही हैं ईरान के बारे में और जेडी वैंस के बारे में। उससे एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई कि अच्छा क्या हो रहा है, जेडी वैंस क्यों आ रहे हैं, फिर उसको इस तो मेरे ख्याल से ये एक किस्म की पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बनाती है। तो खैर बहुत मजा आता है जब ये मीम्स होते हैं, और आई आई थिंक हमारे तो जो मीम मेकर्स हैं वो मेरे ख्याल से मेरे कोई लिए जो बहुत ही उन्होंने। जो सुहेल साहब वाली और जेडी वैंस की थी वो कितनी कमाल थी, एक ओहो, दिन जियो के साथ। वो अच्छा प्लीज वो वो तो क्योंकि जरूर हम हमारे हैं व्यूअर्स भी को जियो में, बताएं। तो मैंने कहा वो बहुत इंजॉय की जियो हमने में। वो वाली भी।
जिन्होंने लिखा वो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने दिखाया कि सुहेल साहब बैठे हुए हैं जेडी वैंस का इंटरव्यू कर रहे हैं एक दिन जियो के साथ, और उसमें वो लिखा उन्होंने गोरा रंग सुनहरे बाल ऊपर से अमेरिका में सदर के अगले उम्मीदवार, जवानी में इश्क तो खूब किया होगा। और ये जब जब पढ़ भी रहे थे तो सुहेल साहब की आवाज में आप पढ़ते हो इसको। हाँ उनके तो एक्सेंट खैर में। नताशा, आपके कौन से थे फेवरेट? मेरे तो फेवरेट, अच्छा जो लोकल सीन में मेरा फेवरेट था ना, वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था। जब मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था, वो हमारे दूसरे ग्रुप में आया था, बेनजीर फिर इधर ग्रुप में भेजा था, वो ये था कि मुज़ाकरात का हाल अब ये है कि अमेरिका और ईरान तो मान गए हैं, लेकिन खान नहीं मान रहा। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड था, लेकिन उससे मैं अच्छा, इस एक्चुअली तरह की जो मीम्स होती है ना, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं, और ये इस जो तरह की बनाया, जो मीम्स खान नहीं होती है मान उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पे आप वैसे बात नहीं कर सकते, लेकिन मीम्स के जरिए कर सकते हो। अब किसी ने मीम रहा। की थी एक कि शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप में हिम्मत है तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में बातचीत कराएं। अब ये वैसे अगर आप लिखें तो शायद टीका लग जाए, लेकिन क्योंकि ये एक मीम थी तो अब इसको इसमें बहुत सी पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है। और यार जिस तरह जो इंडिया के ऊपर भी नताशा मीम्स बनी कि अच्छा धुरंधर 3 में तुम लोग बना लेना कि टॉक्स तुम्हारे उधर हाँ, हुई है हमारे इधर वो नहीं हुई। धुरंधर बहुत फनी है, धुरंधर की तो दो रगड़ा लोग, अच्छा उनके अपने लोगों ने भी लगाया, हाँ उनका उनके हर अपने लोगों पॉलिटिकल ने भी कहा, कॉम्पिटिटर जो है ना वो इस पे बात कर रहा था। उन्होंने कहा नताशा अपनी बताओ फिर ताकि मैं अपनी मीम्स पे भी मतलब, हाँ उन्होंने कहा हम अगले धुरंधर जो है ना वो हम न्यू दिल्ली में कर लेंगे ये टॉक्स। हाँ नहीं। और नूर खान बेस के ऊपर भी थी कि ये नूर खान बेस तो हाँ, इंडिया तो कहता था हमने तबाह किया तो ये सारे लैंड तो नूर खान में कर रहे हैं। आप ये आप तो नूर खान बिल्कुल बेइज्जत ठीक कर है। रहे हैं। आपको कौन सा फेवरेट है मैमल? अच्छा मेरी जो बेस्ट मतलब वैसे तो खैर बहुत ज्यादा फनी है सुहेल साहब वाली, और बाकी जिस तरह बात आप लोग भी करें जो रांची लव पे थी ना, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है उनके लिए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का लव एक और ही लेवल के ऊपर था। तो एक जिस तरह किसी ने लिखा हुआ था कि सेरीना को जो एक बहुत बड़ा साइन लगा देना चाहिए कि इस कमरे में रांची ठहरा था, और सही उसके लिए जो है ना पैसा जैसा उसके लिए चार्ज करना चाहिए। फिर उनके ऊपर था कि वो उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान आए हो कि अच्छा मेरे इतने ज्यादा फैंस हैं उसके बारे में कि हीरोज वेलकम ये वो वगैरह भी थी। और फिर एक वो जो थी जनरल आसिफ अली ने जब उनको रिसीव जब हमारी डेलीगेशन ने किया तो वो जनरल साहब यूं करके देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो था कि ये जो है ना ये पूरा पाकिस्तान है, कि ये जो प्यार जिन निगाहों से देख रहे हैं ये बिल्कुल वी कैन रिलेट टू दैट, इस तरह वाली जो चीजें कि वो उनकी उसकी सुपर पावर्स पे। तो वो बहुत ज्यादा फनी थी। फिर ये मुझे वाकई इंडिया वाली जो चीजें थी ये, और एक जो मुझे मैंने बहुत एंजॉय किया जो देखिए आपको मालूम है कि थ्रू आउट इवन जब ये स्टार्ट भी हो रहा था अभी आए भी नहीं थी डेलीगेशन, शहबाज शरीफ साहब बहुत कॉल्स पे थे, एक कॉल दूसरी कॉल, और रोज उनकी एक ट्वीट मतलब रोज क्या हर घंटे एक ट्वीट आ रही होती थी कि अभी मैंने एक वार्म कॉल इससे की, एक प्रोडक्टिव कॉल उससे हुई। उसके ऊपर वो अनुपम खेर वाली ना कुछ यूं लेट लेट के, और वो उसकी एक फिल्म से है कि वो फोने सुन रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और शहबाज साहब के वैसे भी कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान के रोल के ऊपर भी बड़ी मीम्स है कि उन्होंने मिसाइल रोके हुए हैं और जंग से बचाया, और इस तरह की मतलब बहुत मजे की मीम्स थी मेरे ख्याल में। पाकिस्तानियों ने तो कमाल किया। लेकिन नताशा जो आपके आई थिंक फेवरेट था वो जो ईरान की अपने डिप्लोमेट। हमें हम हमें ये पता नहीं था कि हमारे ईरानी जो नेबर्स हैं वो इतने फनी हैं। अच्छा ईरानियों ने जो किया वो बड़ी यूनिक चीज थी। मीम्स तो सारे मुल्क कर ही लेते हैं, हम जरा उसमें गेम में थोड़े आगे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी यूनिक चीज की कि जितने भी दुनिया भर में उनकी एम्बेसीज थी, उसमें से बहुत सी एम्बेसीज को उन्होंने पकड़ के इकट्ठे, और उनके उन एम्बेसीज ने कोऑर्डिनेटेड ट्रोल कैंपेन शुरू की, जिसके अंदर वो ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प की वो बेइज्जती कर रहे हैं, वो बेइज्जती कर रहे हैं उसके अंदर, और रोज। और आज साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी, आज उसने ट्वीट कर दिया अपने अकाउंट से, आज घाना में जो है उसने कर दिया, आज थाईलैंड वाली ने कर दिया है, रोज वो लगे हुए हैं। और आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा। अच्छा उसमें सरप्राइजिंगली जो पाकिस्तान वाली एम्बेसी थी वो सबसे अनफनी थी, लेकिन बाकी जो थे उसमें मुझे जो बड़ा मजे का लगा वो, वो बेचारे में नताशा उनके कंधों पे बहुत बोझ था बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशन, उन्होंने दे वर कहा चलिए, बीइंग उन्होंने केयरफुल कोशिश तो की, आई कोशिश थिंक। करने के मारते थे। हाँ, उसमें मुझे जो सबसे फनी लगा ना वो ये था कि जहाँ पे वो एक दिन या चंद घंटे में ट्रम्प कुछ नहीं बोला था, तो वो ट्वीट कर रहे थे कि प्लीज से समथिंग, वी आर बोर्ड, हम बोर हो रहे हैं, चलो कोई हमें हंसाओ। ठीक है। अच्छा, आज भी एक है, आपने देखी है वो, उन्होंने एक एम्बेसी है, उन्होंने ट्वीट किया है क्योंकि ट्रम्प ने कहा ना मैं ब्लॉक कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उन्होंने कहा कि कोई सोशल मीडिया थोड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुम हमें ब्लॉक करो तो हम तुम्हें ब्लॉक कर दें, ऐसे थोड़ी चल।
नहीं, और जो उसे एक वो भी एक प्रॉब्लम। बहुत नताशा फरी था कि उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज ईरान में करनी थी, सारे जर्नैल अपने बदल दिए थे। ये किधर हुई आपने है? हटा दिया अच्छा वो भी बहुत फनी था कि जब ट्रम्प ने वो ट्वीट की थी कि ओपन द एफिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स, तो उसके ऊपर उन्होंने आगे से ना वो सारे ही ट्वीट करना शुरू किए, हमसे चाबी गुम गई है, कैसे खोलें, चाबी गुम गई है, कैसे खोलें, और वी लॉस्ट द कीज। अच्छा ये एक बड़ी मेरा ख्याल है और अच्छा इतनी ज्यादा नॉर्मल जो आम बंदों की ट्वीट्स थी पूरी दुनिया से, जो कह रहे थे कि हम इनकी एम्बेसीज को फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये जो हमने शुरू में बात की थी कि ये वॉर जो है ये इन्फो वॉर भी है, कहते हुए थोड़ा जरा एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन वो जो कहते थे ना फिफ्थ जनरेशन आसिफ गफूर कहते थे वो दुनिया में पूरी हो रही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो वो कहते थे वो दुनिया में पूरी हो रही है, कि ये एक बहुत आगे की लेवल की गेम बढ़ गई हुई है, जहां पे एक आम पब्लिक पे इसका ऑफ कोर्स जंग के मैदान पे असर नहीं पड़ता, लेकिन एक आम पब्लिक पे जरूर असर पड़ता है कि उनकी परसेप्शन किस मुल्क के बारे में कैसी जा रही है। तो उसके अंदर एक ईरान की परसेप्शन जो हमेशा से दुनिया में बनी हुई थी कि ये टेररिस्ट हैं, ये हार्ड लाइनर्स हैं, ये तो मुल्ला हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये फंडोज हैं, वो बिल्कुल किल हो गई। वो एक इंतहाई फन विटी और चिल्ड आउट किस्म के लोग लग रहे थे, जिनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा बमबारी की जा रही है, और इन चीजों का असर पॉलिसी पे पड़ता है कि आप कितनी देर तक ये जारी रखोगे बमबारी की कैंपेन। तो मेरा ख्याल है ये जेन्युइनली इवन अच्छा, ये ये इंडिया एक चीज मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोस तो खैर सब बनाते हैं, पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने इस जंग में देखा है कि ह्यूमर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सैटायर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर ईरान से इस किस्म की वीडियोस आती जिसमें बस वो कहते हैं हम जीत गए हैं और ट्रम्प हार गया है और अपनी बहादुरी दिखाते, तो शायद वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना ह्यूमर के जरिए जो उन्होंने किया है। मेरे ख्याल से मैंने पहली बार किसी जंग में ऐसा देखा है कि कितनी इफेक्टिवली ईरान ने सोशल मीडिया को, वीडियोस को, म्यूजिक वीडियोस को इस्तेमाल करके ऑप्टिक्स बनाए हैं, जो अमेरिका जो एक जिस हॉलीवुड है वहाँ पे सबसे बड़ी म्यूजिक स्टूडियोज हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया वहाँ से आया है और वो मुकाबला नहीं कर सके। और ये उनके बेसिकली ऑफिशियल चैनल्स थे, यानी कि ये जो उनके अकाउंट थे ऑफिशियल है। ये लोग तो जो करते ही करते हैं, जैसे पाकिस्तानी तो लोग ज्यादा करते हैं ना, मीम्स हमारी तो सारी वही होती है। तो ये उनकी तरफ से था वाकई। इट वाज, इट वाज वेरी नाइस। एक खैर और रांची में मुझे याद है कि एक और ट्वीट भी थी कि जब वो इधर आए वो हैरान हो गए, परेशान हो गए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शहीदों की है। और इसी तरह की एक और भी थी कि हमने बहन से बात नहीं करती, हम शहीदों से बाहर नहीं करते। तो इस तरह की भी जो थी वो ट्वीट। खैर एनीवे, काफी और अभी काफी भी हमारे वो जो थे कुकी बन गए नए औरत ने वाले। कुकी हमारे बन गए हैं, हाँ पिछले साल के। एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उनको रिप्लेस कर दिया एज द नेशनल क्रश। और अच्छा उसमें एक और चीज ये भी है, मैं ये जो बात आप कह रही थी बेनजीर, उससे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करके उसके ऊपर कंक्लूड करते हैं वीडियो को। और वो मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने भी रियलाइज किया था जो इंडिया से जंग हो रही थी कि पिछले साल की, कि कितना जरूरी था ये रोल कि पाकिस्तान ने ट्विटर अनब्लॉक कर दिया, जो कि उस वक्त तक ब्लॉक्ड था, क्योंकि एकदम से जो पासा पलट रहा था। और ये कहने की बात नहीं है खाली, ये एक जेन्युइन बात है कि 3 दिन पहले वो अटैक होना था, हमारी भी सारी वो ये थी इंटेलिजेंस यही थी, चाइनीज इंटेलिजेंस यही थी, और हम सबको यही पता था, अमेरिका वगैरह को, यूएई वगैरह को, सबको यही पता था, जो जो पाकिस्तान से उस वक्त बात करते, इंडिया से बात करते, कि 3 दिन पहले अटैक होना था। उन 3 दिन के अंदर एक तबाही फिरी हुई थी ऑनलाइन, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी डरा हुआ नहीं था और सिर्फ शुगर लगा रहे थे। यानी वो कह रहे थे हम मुरीद के पे बॉम्ब मारेंगे, और ये लगा रहे थे वीडियोस चर्सियों की नाचते हुए कि मुरीद के खुश हो रहे कि मेरा नाम ले लिया गया कहीं। तो ये और एक बड़ा ड्रोन फर्क कैसे पड़ता गिराए जा रहे थे, वो भी वीडियोज और है। वॉर जो है ये इंटरनेट पे भी लड़ी जाएगी, ये खाली अब बातों से, फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर से नहीं लड़ी जाएगी। ये ह्यूमर एक वेपन है जो कि वो हमेशा से था और अब वो प्रॉपरली यूज होने लगा है। तो खैर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताएं आपको कौन सा फेवरेट मीम था। इस टाइम पे लिमिटेड रखते हैं, इंडिया वाले मीम हमने बड़े डिस्कस कर लिए जो इंडिया के खिलाफ थे। अगर धुरंधर वाला आप अभी करना चाहते हैं तो जरूर बता दें हमें, कौन से बताएं आपका फेवरेट मीम कौन सा था, और जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर उन पे आपको भी क्रश है या नहीं, क्योंकि हमें तो है। तो हमें अगर आपको भी क्रश है तो बताएं। और जेडी वैंस के जो सारे मीम्स थे जिसमें वो जीले की दुकान पे गए हुए थे और वहां पे लोग ने कह रहे थे खा कि खा के तेल इतना जिसके ऊपर चल गया, कहीं आप मैंने उस बताइए। दिन जेडी पान भी खाया है। अच्छा, जेडी पान भी जेडी मैस हाँ। की। तो जेडी पान ओरिजिनल है, ये जेडी वैंस बाद में आए थे, जेडी जेडी पा।
और प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डू टेल अस कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का।